बच्चों के दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं और आप परेशान हैं कि ये सीधे कैसे होंगे और इसका क्या क्या इलाज अवेलेबल है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ज़रूरी से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से ऐसे प्रमुख कारण हैं जिससे आपके बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, अंदर की तरफ हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, टेढ़े हुए हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। ऐसा सब कुछ अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक मतलब होता है ऐसा है कि माता पिता सोचते हैं कि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो क्या हमारे बच्चों के दांत भी आगे पीछे टेढ़े मेढ़े आएंगे या नहीं आएंगे। तो जी हाँ, जैसे कि हम रंग कंपेयर करते हैं बच्चे का कि हम दो हस्बैंड और वाइफ दोनों का रंग वाइट है तो हमारा बच्चा गोरा ही होगा। उस केसेस में अगर जब हम रंग कंपेयर करते हैं तो वो भी एक जेनेटिक कॉज की वजह से बच्चे में रंग आता है। बाल का कलर हो गया या आंखों की जो पुतलियाँ हो गई उनका कलर हो गया, ये सब जेनेटिक है। तो उसमें दांतों का टेढ़ा मेढ़ा भी एक प्राइमरी कॉज जो है वो जेनेटिक में ही आता है। दूसरा है लंबे समय तक बच्चे का अंगूठा चूसना। अगर आपका बच्चा 3 या 4 साल का है और आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली अभी भी अंगूठा ही चूस रहा है तो ये आपके लिए कंसर्न की बात है। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप देखो, अगर ये आपके दांत हैं, इसमें अगर आपका बच्चा अंगूठा चूसता है तो अंगूठा ऐसे लगा हुआ होता है। आप देखो कि कितना ज़्यादा प्रेशर एक अंगूठा दांत के ऊपर छेड़ रहा है। तो जब ये अंगूठा ऐसे चूसता है बच्चा, दांत के ऊपर यहाँ प्रेशर लगेगा तो ये जो दांत यहाँ ऐसे आने हैं, ऐसे आने की जगह वो टेढ़े आएंगे, ऐसे बाहर की तरफ आ जाएंगे। और मोर ओवर क्या होगा, जो पैलेट होता है जिसको आप तालू बोलते हैं, इसमें भी अगर यहाँ पर ऐसे प्रेशर पड़ेगा तो ये जो तालू है ये और डीप होता जाएगा, जिसकी वजह से ये जो चौड़ाई यू शेप्ड आनी चाहिए वो आर्च की चौड़ाई जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगी, मतलब इतना चौड़ाई नहीं रहेगी, थोड़ी पतली आ जाएगी। तो और दांत भी बाहर की तरफ आएंगे। तो अगर आपका बच्चा 3-4 साल में अंगूठा चूस रहा है तो आपके लिए ये बहुत कंसर्न की बात है। आपको जल्द ही जल्द किसी बच्चों के दांत के स्पेशलिस्ट जो कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं उनको विजिट करना चाहिए और अपना कंसर्न बता के प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। दूसरा रीज़न है कि आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा 3-4 महीने का और वो मुंह में हाथ ले रहा है और आप सोच रहे हैं कि मुंह में हाथ ले रहा है अब तो अंगूठा चूसेगा और इसके दांत टेढ़े आएंगे। 2 से 3 महीने के बच्चा अगर मुंह में अंगूठा ले रहा है तो बहुत नेचुरल है, उसको अपना हाथ नया नया फील होता है। वो सोचता है कि ये क्या नई चीज़ है, तो उसको मुंह में ले लेकर साथ साथ में अंदाज़ा लेता रहता है कि क्या चीज़ है, मेरे हाथ में हिलती भी है, इसको देखता हूँ तो वैसे मूव भी कर जाती है। तो उस समय कंसर्न की बात नहीं है। लेकिन 8-9 महीने का बच्चा हो गया और वो अंगूठा चूस के ही सो रहा है, दिन में सब लोग के सामने खड़ा है तो भी अंगूठा चूस रहा है, तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने, बहुत लोगों के सामने अगर ऐसा करे तो एकदम से एम्बैरेसिंग सा लगता है कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है। तीसरा कारण है जो जैसे कि हम बच्चों को पैसिफायर देने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है। पैसिफायर हम क्या करते हैं कि बच्चा रो रहा है, पैसिफायर लगाया मुंह में, चुप हो गया, हम सोचते चलो अपना काम आसान हो गया। पर कभी क्या आपने ये सोचा है कि पैसिफायर लगाने से उसको क्या नुकसान हो रहा है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन कहती है कि अगर आपका बच्चा 36 महीने के ऊपर हो गया है और आप फिर भी उसको पैसिफायर दे रहे हैं तो इससे सेम जैसे जो प्रेशर आपका थंब लगा रहा है सेम कॉज है कि पैसिफायर चूसेगा तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो सब एक्ट करना स्टार्ट करेंगी। तो जो जबड़ा आपका चौड़ा होना चाहिए था वो जबड़ा आपका पतला होता जाएगा और जो जबड़े का आकार है वो बदलेगा, उसकी वजह से दांत टेढ़े आएंगे। बच्चे का जो गोलाई का चेहरा आ रहा था वो टेढ़ा दिखने लगेगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें अपना काम है, अपने काम से बचने के लिए हमने बच्चों को पैसिफायर लगा दिया कि बच्चा चुप है, चलो हम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन इसका खतरनाक जो अंजाम आपको देखने में मिलेगा वो यही है कि आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। अब इसमें चौथा कारण है मुंह से सांस लेना। अब आपने देखा होगा कि कई बच्चे हैं नाक से सांस लेने की जगह मुंह से सांस लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो ये ठीक हो जाएगा, पर धीरे धीरे क्या होता है, ये मुंह से सांस लेना एक आदत बनता जाता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, आप देख रहे हैं 3 से 4 साल का बच्चा है, वो सोता ही मुंह खोल के है। तो 3 से 4 साल का मतलब समझ रहे हो कि 4 साल से वो मुंह से ही सांस ले रहा है। मुंह से सांस लेने की वजह से क्या होता है, ये मुंह अब बंद होने की जगह खुला रहेगा। तो इसके ऊपर जो ओठ आने थे वो भी बंद होने की जगह खुले रहेंगे। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बच्चा अगर स्टडी भी है
तो उसका ओठ बंद ही नहीं हो रहा है, ऐसे खुला है। एक अच्छा खासा सुंदर दिखने वाला बच्चा इस ओठ खुलने की वजह से थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा है। तो ये सब की वजह है माउथ ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। माउथ ब्रीदिंग होती है तो यहाँ पे जो मसूड़े होते हैं वो भी कंटिन्यूसली बाहर की एयर से ड्राई होते हैं, जिसकी वजह से गम इन्फ्लेमेशन वगैरह, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, ऐसी सब कंडीशन देखने को मिलती है। तो आखिरकार क्या कारण है कि आपका बच्चा मुंह से सांस ले रहा है? सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि वो अनाटमिक हो। अनाटमिक मतलब उसका शरीर की बनावट ऐसी हुई कि वो नाक से सांस ही नहीं ले पाया, मतलब दांत के नॉस्ट्रिल्स बढ़ गए, टॉन्सिल्स हो गया कि उसमें उसे पेन होता है उस समय, तो आपको उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना चाहिए। आप बहुत से अप्लाइंसेज आते हैं आजकल, माउथ ब्रीदिंग अप्लाइंसेज, मायोफेशियल ट्रेनर्स आते हैं जो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन ये सब आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को कंसर्न करने के बाद ही देंगे, जिससे कि वो मुंह से की जगह नाक से सांस लेना स्टार्ट कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, उसके दांत में कीड़ा लगा है। हमें लगता है कि चलो ये तो बहुत नॉर्मल बात है, दांत में कीड़ा लगा है, ये तो गिर जाएगा, नया दांत आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूध के दांत में कीड़ा था, समय रहते उसको भरवाया नहीं गया, और जो दांत 6 वर्ष की आयु में टूटना था वो टूट गया आपका 3 वर्ष की आयु में। अभी 3 साल तक बच्चे को कोई दांत नहीं है ना। आप एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका इस जगह पे दांत नहीं है, जैसे कि इस केस में है, यहाँ पे दांत टूट गया, कभी दांत लगवाया ही नहीं, तो इतनी जगह है, आजू बाजू के दांत को आदत होती है हिलने की, इधर उधर मूव करने की, तो ये दांत इधर मूव कर गया, ये दांत इधर, स्पेस बंद हो गया। अब पक्का दांत किधर से आएगा? पक्का दांत यहाँ टेढ़ा आएगा। जो जब टेढ़ा आएगा तो फिर हम कहेंगे कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दूध के दांत को समय तक बचा के रखना, कि वो नेचुरली पक्के दांतों की फोर्स से टूटे, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नेचुरली पक्के दांत की फोर्स से टूटेगा, मान लो ये दूध का दांत है, यहाँ पर फोर्स लगेगी पक्के दांत की और इसे टूट के यहाँ पे पक्का दांत आएगा, तो वो नेचुरली इसी पोजीशन पे आएगा। ऐसा कहते हैं कि जो हमारे दूध की दांत है वो हमारे पक्के दांतों को रास्ता दिखाते हैं कि हाँ भाई मेरी पोजीशन ये है, जब तुम उगोगे तो तुम भी इस पोजीशन पर आना। तो इस कारण दूध के दांतों को अगर आप बचा के रखेंगे तो आगे जाके टेढ़े मेढ़े दांतों से आप बच सकते हैं। और एक रीज़न है कि अगर मान लो दूध के दांत कीड़े से नहीं, किसी चोट लगने की वजह से गिर गए, तो उसके लिए क्या है कि आप प्रॉपर स्पेस मेंटेन है। एक क्लिप जैसा अप्लायंस आता है जो दांतों के बीच यहाँ लगा दिया जाता है, जिससे कि पक्के दांतों की जगह बनी रहे। जब आपका दूध का दांत टूट गया पहले से या ट्रॉमा की वजह से, तो वहाँ पे पक्का दांत बहुत आसानी से आ सकता है। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं। इसका ये है कि अगर बीइंग अ पेरेंट, अगर आप ये सब चीज़ें इन्हें देख रहे हैं बच्चों में, और आप देखते ही इसे समय से पहले देख लेते हैं कि ऐसा होगा, तो आइडियली क्या होता है, किसी भी चीज़ को शुरुआत में रोकना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप एंड तक चले गए कि बच्चा 12-13 साल का हो गया, अब आपको ध्यान आ रहा है कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अब तो भाई फिर तार ही बंधेगी, तार बंध के ही दांत सीधा होगा, और तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ आप 7, 7.5, 8 साल की उम्र में देख ले रहे हैं, तो आप इनिशियल स्टेज ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर सब चीज़ इसी में ऐड कर दी गई। तो एक डिटेल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या होती है उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग DM भी कर सकते हैं, मैं ज़रूरी से उसका रिप्लाई आपको दूंगी। और आखिरकार कोई क्यों नहीं चाहता कि उनका बच्चा जब भी हंसे तो उनकी चमचमाती हुई मुस्कान सबको हंसा दे, क्योंकि कहा जाता है कि एक सीधे दांत जो है मुस्कान में 4 चांद लगा देते हैं। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।